श्योपुर जिले में यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में आज रंग पंचमी है और रंग पंचमी के दिन विकास का रंग बरस रहा है, तो श्योपुर की इस पवित्र धरती पर बरस रहा है। कोई सोचता था श्योपुर में कॉलेज के लिए परेशान रहते थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ नेशनल हाईवे, यहाँ रेलवे लाइन, बड़ा ब्रॉड गेज, और केवल इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, रोजगार के लिए शहरिया बहनों भाइयों के लिए भैंसों का इंतजाम ताकि उनका काम धंधा और आगे बढ़े, पीने के पानी का इंतजाम। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतने काम होंगे कि उसी में मेरा भाषण शाम तक हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे नेताओं ने कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतने विकास के काम जिनकी चर्चा आज श्योपुर की धरती पे हुई, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया, बताओ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अलावा कोई ने किए थे क्या? ऐसी मरी मराई आवाज में नहीं चाहिए। अगर सच है तो जोर से बताओ, किए थे क्या? आज विकास का और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखा गया है, तो इस पवित्र श्योपुर जिले की धरती पर लिखा गया है। और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि विकास की ये काम श्योपुर में लगातार चलेंगे। और ये वचन भी दे रहा हूं कि पहले पैसा केवल कुछ जगह जाता होगा, लेकिन श्योपुर जैसे विकास की दौड़ में जो जिले पीछे रह गए, उनके लिए पैसे की कमी किसी कीमत पर नहीं आने देंगे, किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। और जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं, युग पुरुष, भारत को भगवान का वरदान है। ऐसा अद्भुत नेता किसी देश को किस्मत से मिला करता है। अब हम नहीं कहते, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं, काश हमारे यहां कोई मोदी होता तो हमारे देश की भी किस्मत बदल जाती। सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में आज बताता हूं, समझाता हूं कि इसका फायदा कैसे मिलेगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा। मेरी बहनों, मैं जानता हूं बहनों की स्थिति पहले देश में हमारे बहुत अच्छी थी, लेकिन एक कार्यकाल ऐसा आया, कालखंड, जिसमें बहन और बेटी भेदभाव का शिकार होने लगी। हमने पहले बेटियों की भलाई और कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज मैं उसका विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, मुझे कहते हुए संतोष और खुशी है कि 44,40,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिन्हें हमने लखपति बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो लखपति है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना बनाई बहनों के कल्याण के लिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनी और तय कर दिया कि कोई बेटी की शादी की चिंता ना करे, अगर गरीब है तो शादी का कष्ट आपको नहीं उठाना, शादी करवाने की जिम्मेदारी भी मामा की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, धूमधाम से गरीब बेटियों की शादी होगी। यहाँ कलेक्टर है क्या? यहाँ भी तारीख तय हुई कि नहीं? विवाह हो चुके हैं पिछली बार के, सर इस बार भी अभी तैयारी हो रखी है। कितने हो गए? पिछली बार सर 100 के 115 के विवाह हुए थे सर। जरा माइक पे बताओ। सर पिछले बार भी सर हमने विवाह कराए थे सर, और सर अच्छे पिछला बार तो क्या, इस बार की बात करो, बनी कि नहीं योजना भी? सर इस बार की भी तैयारी हो चुकी है, हमारे टेंडर। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हुए हमारे नेता गण हैं। भाई साहब, कोई बेटी गरीब की है तो धूमधाम से शादी होगी, दोनों ब्लॉक तीनों ब्लॉकों में आप कार्यक्रम बना ले। कोई बेटी धन के अभाव में ऐसा नहीं होगा कि फीकी शादी हो जाए। बेटियों की शादी की योजना बनाई। मेरी बहनें आज यहाँ बैठी है, हालांकि अलग बात है कि बहनें हमारी, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, जनपदों की अध्यक्ष हो, मैं उन बहनों से भी कह रहा हूं, ये 50% रिजर्वेशन बहनों को चुनाव में अगर दिया तो तुम्हारे भैया शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, ताकि बहनें चुन चुन के आए।
मेरी आजीविका मिशन की बहनें बैठी होंगी। आजीविका मिशन में कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। अभी आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरी बहनें काम धंधे से लगे और हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए, इसका अभियान भी चल रहा है। हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी में 50% भर्ती बेटियों की करेंगे और पुलिस में भी 30% बेटियों की भर्ती करेंगे। बेटियों के हाथ में डंडे देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। लेकिन तब भी मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ। मुझे लगता था कि कुछ और कर शिवराज अपनी गरीब बहनाओं के लिए। तो मैंने सोचा हर महीना उपहार देना चाहिए और सोचते सोचते एक दिन सवेरे 4 बजे, रात भर जगह मैं सोचता रहा और सवेरे 4 बजे योजना बनी कि मेरी जितनी बहनें हैं जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया वार्षिक से कम है, 2.5 लाख तक, और जिनकी 5 एकड़ से जिनके परिवार की जमीन कम है, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1,000 मतलब साल में 12,000 रुपया डाले जाएंगे। साल में 12,000। आज है 12 मार्च। आज से 13 दिन बाद आवेदन भरना शुरू होंगे। अधिकारियों को भी हमने कहा है भाई कंप्यूटर रखो, बहन का वहां फोटो खींचेगा, वो भी मैं ही व्यवस्था करा रहा हूं फ्री में। कहीं फोटो खिंचवाने मत चले जाना, नहीं फालतू में 150 रुपया और खर्चा कर लो, कोई जरूरत नहीं है। भाई फोटो खींचेगा और वहीं आपका आवेदन कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाएगा। तुरंत दान महाकल्याण। नहीं तो पता चले कि आवेदन ही कहीं के गुम गए तो चक्कर ही काहे को छोड़ो, वहीं के वहीं कंप्यूटर में भरवा दो ताकि पूरी विवरण फीड हो जाए। ये आवेदन 30 अप्रैल तक भरवाए जाएंगे। 30 अप्रैल के बाद मई में इनकी छानबीन एक बार हो जाएगी। मान लो कोई की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है, मान लो कोई ट्रैक्टर वाला, 4 पहिया वाहन वाला बड़ा आदमी कोई उसका नाम आया, तो उतनी स्क्रूटनी करेंगे ताकि पात्र जो बहनें हैं उनको लाभ मिले। मई में ये जांच पूरी हो जाएगी और जून के महीना में खाते में 1,000 रुपया हर महीना आना शुरू हो जाएगा। पहली राशि आएगी 10 जून के दिन। कब आएगी? अरे कब आएगी? 10 जून के दिन पहली बार राशि डलेगी, फिर हर महीना डलती रहेगी। और सुनो मेरी बहनों, ये 12,000 रुपया तुम्हारी घर की हालत बदल देंगे। कैसे? कि 12,000 तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगर तुम 2 बहुएं घर में हो, जिठानी और देवरानी, तो एक को थोड़ी मिलेंगे, फिर 2 ही को मिलेंगे। तो 12,000 मिला के कितने हो जाएंगे? अरे बताओ जरा, हिसाब लगाओ। 24,000। और अगर किसान परिवार है, थोड़ी बहुत खेती घर पे है, तो अपने प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र सिंह जी देते हैं 6,000 रुपया। 4,000 मैं खाते में डलवाता हूं तो हो जाते हैं 10,000। तो 24 और 10 कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो। और अगर घर में बूढ़ी सास भी है और उनको पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर दी जाएगी। अब सास बहू के भी बराबर होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, होना चाहिए। तो अब बताओ कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 44,000 हो गए क्या? नहीं? तो बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं? और इस बार फिर 8,000 करोड़ रुपया गरीबों के मकान बनाने के लिए बजट में फिर रखें। 8,000 करोड़ अब फिर मकान आने वाले हैं। जब तक सबको छत नहीं मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। बच्चों को रोजगार मिले, इसे 1,24,000 सरकारी भर्तियां निकली है जिन पर भर्ती का काम जारी है। 1 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन देके, जिसकी गारंटी भी मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। और एक योजना और मेरे बच्चों, इसी बजट में हमने अनाउंस की है, 1 लाख बच्चों को काम सीखने भेजेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट में।
अलग अलग कारखानों में, और काम सीखने के साथ साथ एक बच्चे को 1 लाख रुपया 1 साल में दिया जाएगा, ताकि सीखे भी और कमाए भी। ये गरीबों की जिंदगी बदलना, बच्चों की जिंदगी बदलना, माताओं बहनों की जिंदगी बदलना, किसानों की जिंदगी बदलना। मेरे किसान भाइयों, कर्ज माफी की झूठी घोषणा करके कमलनाथ जी ने डिफॉल्टर करवा दिया, कहीं ने अपने पैसा नहीं भरे। किसान भाइयों, उसके कारण ब्याज का बोझ चढ़ गया है। इस बजट में हमने इंतजाम कर दिया है, डिफॉल्टर होने के कारण जो कर्जा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है, उसका पूरा ब्याज जितना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भरवाएगी, ताकि फिर से 0% ब्याज पे कर्जा आपको मिल जाए। एक नहीं, किसान कल्याण की कई योजनाएं, लेकिन असल में जिंदगी बदलती है सिंचाई की योजना। ये मुंजरी डैम नरेंद्र सिंह जी ने पूरी विस्तार से आपको समझाया है। माइक्रो इरिगेशन की योजना का आज शुभारंभ हुआ है, और अगर कोई गांव रह गए हैं और जोड़े जा सकते हैं तो सर्वे करा के, आपने 6 गांव की बात बताई है, तो वो 6 गांव का भी सर्वे करा के हम, अगर तकनीकी दृष्टि से साध्य होगा तो वो भी जोड़ने का हम काम करेंगे। सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए पानी की कमी ना रहे, और इसलिए आदरणीय सिंधिया जी ने भी मुझे यहां कहा है, सिंधिया जी ने भी कहा है, तोमर जी ने भी कहा है, हमारे सिंचाई मंत्री भी कह रहे थे, और श्योपुर के मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमारी कूनो नदी पर 6 जगह डैम बना के और 4 जिलों में हम कैसे सिंचाई की पानी की व्यवस्था करें, उसके सर्वे के निर्देश तत्काल में दूंगा उस योजना का, ताकि सर्वे करके तकनीकी साध्यता के आधार पर फिर उस काम को हम आगे बढ़ाएं। देखो मेरे भाइयों और भाइयों, ये रोने वाली सरकार नहीं है, ये कहने वाली नहीं है कि पैसे ही नहीं है। हमारे पास पैसे की किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। तो इस योजना को भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय सिंचाई योजना, इसको भी हम पूरे सर्वे करके और अंजाम तक ले जाएंगे। एक बार मेरे साथ मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप संकल्प लीजिए कि सरकार के साथ हम मिल के चलेंगे, मिल के काम करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं, मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको सफल बनाना है तो आपका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, एक स्वर में बोलो सबका साथ मिलेगा। आइए, श्योपुर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की इस गंगा में हम भी साथ हो जाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार, प्रशासन, जनता और कार्यकर्ता सब एक हो जाए और संकल्प लें कि अपने गांव में इन योजनाओं को सफल बनाएंगे। आप सब तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सब अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठा के, और संकल्प के पहले बड़ौदा में कॉलेज खोला जाएगा। बड़ौदा वालों चिंता मत करो। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।